गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार सभी को। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। कल के लेक्चर में हमने जाना था कितने कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे इस टॉपिक क्लॉक में, और आज हम जानेंगे उसका कॉन्सेप्ट वन क्या था दोस्तों? मिरर इमेज मीन्स दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और कृपया मेरा साथ दीजिए, अपने कॉपी पेन को उठाइए। चलिए हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। इसमें आपको मैं बताता हूँ दर्पण प्रतिबिंब एक्चुअली क्या नियम होते हैं इसके। कुछ छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जिसको सीख कर आप आराम से दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज के जो भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आप तुरंत ही हल कर देंगे और अपना टाइम को बचाएंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, सफल बनेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब एक्चुअली क्या होता है? देखिए, घड़ी की सुई के ऊपर सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको बताना होता है कि दर्पण प्रतिबिंब, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दर्पण अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इंग्लिश में हम इसको मिरर बोलते हैं, कांच। आईने के सामने आपको खड़ा होकर देखते हैं आप, तो आपको कैसा दिखेगा? इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मामूली से क्वेश्चंस होते हैं और आराम से हम करेंगे। काफ़ी इजी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। चलिए इसका हम पहले नियम जानते हैं। इसका नियम होगा हमारा, साधारण सा नियम है दोस्तों। इसमें जो हमारी दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा। हम अपने साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं, बायां एवं दायां परस्पर आपस में बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं आप, परस्पर आपस में बदलते हैं। देखिए, जो भी अपना सीधे हाथ की सुई होती है और आपके लेफ़्ट हैंड की जो भी घड़ी की सुई होगी, मीन्स दोनों दिशाएं, घड़ी के सुई की दोनों दिशाएं आपस में चेंज होती हैं। किसमें? आपके दर्पण प्रतिबिंब के सवालों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें बायां और दायां परस्पर आपस में बदलते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की दिशाएं स्थिर रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा लिख सकते हैं, स्थिर रहती हैं या इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये साधारण सी ट्रिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको घड़ी की सुई राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड दिखती है, उसको बस उसी की तरह आपस में आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और सवाल हमारा हल हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सवाल से। किस तरीके के इसमें साधारण सवाल आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम जानेंगे। कल थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस को हम करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग में अपने, और अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग को कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके से हमें लगन के साथ मेहनत करनी है और हम अपने रीजनिंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा है पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें आता है क्लॉक में मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। और इसमें सवाल की तरफ हम चलेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, दो घड़ी को ड्राइंग कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ घड़ी होती हैं, आप भी बना सकते हैं। ये हमारा घड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो गया मिरर इमेज। इसको आप बोल सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब और इसको क्या बोल सकते हैं आप? साधारण घड़ी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी साधारण घड़ी की आकृति है, ये हमारे दर्पण प्रतिबिंब की आकृति है। चलिए साथ ही साथ मिलके ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग इसको घड़ी भी बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर और नीचे कितना होता है? 12, 6। बाएं और दाएं कितना होता है? 3, 9। ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। इसी तरीके से दर्पण प्रतिबिंब की भी हम बना लेते हैं इमेज 12,
9, ये हुआ आपका 6 और ये हुआ आपका 3। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। जल्दी से झट से अपने पेन को उठाइए और जल्दी से सारे नंबरों को आप इसमें घड़ी में बनाइए, फटाफट से बनाना है। इसमें आ जाएगा आपका 1, इसमें आ गया आपका 2, इसमें आ गया 4, यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया आपका 7, यहाँ आ गया 8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 11। इस तरीके से ही कुछ घड़ी होती है। ज़रूर आप ड्राइंग करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ज़रूर मेरा साथ देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे दोस्तों। रोज़ाना हमें करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग के जो भी आपकी समस्याएं हैं तुरंत भी हल हो जाएंगी। किसी भी, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, आप कभी नहीं रुकेंगे। खासकर रीजनिंग के क्वेश्चन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जानते होंगे। जिन लोगों ने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो लोग जानते ही होंगे। चलिए इस घड़ी को हम पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। साधारण क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से, और हम इसके आगे के ऊपर लेवल के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो आज शुरुआत करेंगे हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे। इसमें इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि 5 बजे का, साधारण सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें। कहीं कहीं सवालों में आप देख सकते हैं थोड़ा सा भाषा का चेंज हो सकता है। 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं, कोई बड़ा, बस आपको रखना है समय। समय क्या है? 5 बजे है। 5 बजे को दर्पण प्रतिबिंब हमें देखना है, ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे दोस्तों? बहुत ही आसान ट्रिक में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से आप जानते हैं 5 बजे में जो घड़ी की बड़ी सुई होती है वो आती है बिल्कुल 12 पर, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। और जो भी छोटी सुई होती है वो कहाँ पर आती है दोस्तों? ये आएगी हमारी 5 पर। साधारण सा सवाल है दोस्तों, सिर्फ 5 बजे का हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से हम बिल्कुल विथिन सेकेंड्स में दर्पण प्रतिबिंब को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंपल ट्रिक होती है, इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल है। इसमें आपको, अगर मैं बात करूं कि आप देख रहे होंगे, आपको याद रखना है 12, 6, ये आपको याद रखना है। ये ऊपर और नीचे की दिशाएं हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर और नीचे की दिशाएं आपस में नहीं बदलेंगी। तो दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की दिशा क्या है? ये 12 वाली सुई आपको ऐसे का ऐसे ही रखनी है, सेम जैसा कि नियम में आपने पढ़ा होगा। बायां दायां परस्पर आपस में बदलते हैं, और लेकिन ऊपर और नीचे की दिशा स्थिर रहते हैं। तो ऊपर वाली दिशा हमारी क्या है इसमें? 12 को हमने स्थिर रखा, 5 आपस में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो जो 5 है, 5 की जो छोटी सुई है उसको हमें आपस में बदलना है। वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, परस्पर आपस में बदलते हैं, मतलब विपरीत दिशा में जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, विपरीत दिशा में बदलते हैं। इस तरीके से मैं आपको लिख देता हूँ, आप समझ पाएंगे, और आसान भाषा में हम कर देते हैं। बायां एवं दायां परस्पर आपस में, और भी छोटा सा कर देता हूं मैं आपको, बायां एवं दायां परस्पर विपरीत दिशा में हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। बायां एवं दायां परस्पर विपरीत दिशा में हो जाते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की सुइयाँ बिल्कुल स्थिर रहती हैं। तो देख रहे होंगे ऊपर की सुई 12 है, स्थिर है, नीचे की सुई हमारी 5 थी, ये विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो इसका 5 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? 5 का उल्टा देख सकते हैं आप कितना होगा? 6 के बाद। 6 को आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और ट्रिक आप जान सकते हैं, ये 6 है, 6 को ध्यान में रखा, 6 के
सीधी दिशा में राइट हैंड साइड में कितने अंक बाद 5 आया है, 1 स्टेप बाद। तो लेफ्ट हैंड दिशा में आपको विपरीत दिशा क्या होगी, लेफ्ट क्या होगी, 6 के बाद क्या आ रहा है, 7। तो आपको जस्ट ऐसे करना है, ये आपका क्या आ गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 7 बजे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इसमें हमें बताना है 2 बजे का, ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आप ज्ञात करेंगे। चलिए पहले हम साधारण घड़ी में अपना बनाते हैं प्रतिबिंब को। 2 बजे में आप भी जानते हैं सिर्फ 2 बजे हैं, कोई भी मिनट नहीं है, सिर्फ साधारण बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हम चल रहे हैं। अभी सिर्फ 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। तो 2 बजे में बड़ी सुई कहाँ पर आएगी, 12 पर, और छोटी सुई कहाँ पर आएगी, 2 पर। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो मैंने आपको बताया बायां और दायां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं। तो इसमें राइट हैंड साइड आ रही है, सीधे हाथ की दिशा आ रही है 2 पर। तो ये जो 2 की सुई है दोस्तों, वो हमारी कहाँ पर होगी, बताइए, ज़रा दिमाग लगाइए। कोई भी बहुत ही आसान से सवाल है दोस्तों, घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, प्रैक्टिस करना है। और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर और नीचे की दिशाएं नहीं बदलेंगी इसमें दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर और नीचे की दिशा इसमें कौन सी होगी, ऊपर वाली दिशा क्या है, 12 की सुई। तो पहले 12 की सुई को ऐसे का ऐसे ही बनाना है हमें। अब हमें क्या बदलना है, राइट हैंड वाली सुई, घड़ी की सुई किस तरफ चली जाएगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं 12 से सीधे हाथ की तरफ आप चलेंगे तो 1 2। अब आपको जब विपरीत दिशा में जाना है तो 12 से उल्टी दिशा में जाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप चलेंगे 1 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 बज रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींचना है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर आपने छोटी सुई बना दी, और तो 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो गया दोस्तों, 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आपका हो गया 10 बजे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम करेंगे, और आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ सवालों को सारे सवाल करके देखिए। आज मैंने आपको बताया 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आपको ये दिख रहे होंगे कि इस घड़ी में कितने बार कितने अंकों के माध्यम से सुई घूमती है। ठीक है, 12 अंक आपको दिख रहे होंगे। सभी का आप अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करिए। 1 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, 2 बजे का हम कर चुके हैं, 3 बजे का होमवर्क है आपका, 4 बजे को आपको प्रैक्टिस करना है, और 5 बजे का हम यहाँ पर आपको करा चुके हैं, 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का, और 11 बजे तक आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। साधारण है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको, इसी नियम के आधार पर आपको सारे सवाल करने हैं। कल हम फिर मिलेंगे, इससे थोड़ा सा हायर लेवल होगा, जिसमें आपको समय के साथ मिनट पर भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, किस तरीके से हम मिनट और समय को दर्पण प्रतिबिंब में बदलेंगे। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। तब तक आप ज़रूर होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस करिए, और कमेंट ज़रूर करिए। मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, किस तरीके से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डायरेक्टली स्टडी मटेरियल डालता हूँ, आप उसके माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। थैंक यू।